हेलो गाइस, आज मैं रेनगार्ड इमोर्टल का चैप्टर नंबर 502 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ पे होती है जहाँ पर वांग लिन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा था। वांग लिन ठंड को सहन कर पा रहा था, लेकिन यह उसकी साधना की ताकत नहीं थी, बल्कि उसके दिल की ठंडक थी। उसके दिल की यह ठंड कभी पिघल नहीं सकती थी और यही उसे अडिग बनाती थी। यही उसका मन की शुद्धता थी। उसका दिल इतना ठंडा था कि संसार की कोई भी ठंड उसे रोक नहीं सकती थी। उसकी नज़रें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आभा भी बर्फ जैसी थी। अब वह इंसान नहीं बल्कि किसी ऐसी आदिकालीन बर्फ जैसा प्रतीत हो रहा था जो कभी नहीं पिघलती। पहाड़ की चोटी पर बने टावर में बैठा अल्सियर उसे ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा था कि वांग लिन केवल 10 कदम ही ले पाएगा, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन साधक के स्तर की सीमा है। अगर वह 10 कदम पूरा कर लेता तो अल्सियर उसे टावर बुलाकर एक वर्जित विद्या देने का विचार कर रहा था, लेकिन वांग लिन 21 कदम ले चुका था। यह सीमा केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी स्तर की थी। 22वां कदम केवल असेंडेंट साधक ही ले सकते थे। अल्सियर का दिल भी हिल गया और उसने सोचा, यह मन की शुद्धता है। यह बच्चा अपने मन को शुद्ध कर रहा है। इसका दिल ठंडा है, इसलिए संसार की कोई ठंड इसे प्रवाहित नहीं कर सकती। अगर यह 10,000 साल साधना करे तो शायद निर्वाण के तीनों लोक तक पहुंच जाए। 21वें कदम पर रुककर वांग लिन ने ठंडी नज़रों से कहा, मेरा डोमेन जीवन और मृत्यु का एक अंश है जो पुनर्जन्म से जुड़ा है। पुनर्जन्म का दाव सबसे निर्दयी दाव में से एक है। उसके पीछे का आसमान बदल गया, बर्फ घूमने लगी और एक विशाल स्क्रॉल प्रकट हुआ जिस पर नदियाँ और पहाड़ बने थे, लेकिन सब कुछ काले सफ़ेद रंग में था। उसने गहरी सांस ली और 22वां कदम बढ़ाया। पूरा पहाड़ हिल गया और नीचे की बर्फ में दरारें पड़ गई। टावर में खड़ा अल्सियर अब स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। सनयून ने देर स्तर सोल ट्रांसफॉर्मेशन में रहते हुए 26 कदम लिए थे। वांग लिन, तुम कितने कदम ले सकते हो? उसने कहा। वांग लिन ने टावर की ओर देखा और आगे बढ़ गया। एक नहीं, उसने लगातार 5 कदम लिए। हर कदम के साथ उसका शरीर और ठंडा होता गया, उसका डोमेन और स्पष्ट होता गया। तीसरे कदम पर जीवन मृत्यु का स्क्रॉल सिमटकर उसके सिर के ऊपर आ गया। चौथे कदम पर उसके मन की ठंडक और डोमेन एक रहस्यमय शक्ति में बदल गई। 5वें कदम पर उस शक्ति ने उसे और आगे ढकेल दिया। उसके हर कदम से पहाड़ गूंज उठा, जमीन फटती लेकिन तुरंत जुड़ भी जाती। अब वह 27 कदम पूरे कर चुका था। उसके ऊपर तैरता स्क्रॉल उसकी आत्मा में समा गया और उसके शरीर से चौंकाने वाली आभा फूटी। उसके बाल उड़ने लगे, बर्फ उसके चारों ओर घूमने लगी। यही था डोमेन का वास्तविक रूप। डोमेन का ज्ञान साधक को सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर पर मिलता है और धीरे धीरे साधना करके वह उसे वास्तविक बना सकता है। जब आत्मा पूरी तरह शरीर में समा जाती है तब साधक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर तक पहुंचता है, लेकिन जीवन और मृत्यु का डोमेन बहुत दुर्लभ और कठिन था। वांग लिन अभी तक इसकी असली कुंजी नहीं समझ पाया था, इसलिए असेंडेंट स्तर तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। मगर आज उसकी मन की शुद्धता और डोमेन मिलकर उसे 5 कदम और आगे ले गए। यह 5 कदम दाव की राह पर आगे बढ़ने का प्रतीक थे। अल्सियर ने गहरी सांस ली और कहा, डोमेन शरीर में प्रवेश कर गया। यह बच्चा 100 साल के अंदर असेंडेंट बन सकता है। वांग लिन ने खुद महसूस किया कि 27 कदम की उसकी सीमा है। 28वां कदम उठाने पर उसकी आत्मा बिखर जाएगी। तभी टावर से 7 रंगों की रोशनी फैली
और सारी ठंड गायब हो गई। उसके सामने 7 रंगों का एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। अलसीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर आओ मुझसे मिलने। वांग लिन ने गहरी सांस ली और इंद्रधनुष पर कदम रखा। 2 कदमों में ही वह टावर के सामने पहुंच गया। टावर साधारण लग रहा था, लेकिन उसके नीचे 7 रंगों की रोशनी इकट्ठी हुई और अलसीर का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मेरे हेवनली फेट सेक्ट का असली पूर्वज कोई साधक नहीं, बल्कि यही हेवन फेट स्पेल है। मैं बस किस्मत का अनुसरण करता हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तभी तय हो गया था कि तुम मेरे शिष्य बनोगे। तुम्हारे 27 कदम मेरी उम्मीद से भी अधिक थे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वांग लिन, घुटनों के बल बैठो। वांग लिन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। अलसीर ने ऊंची आवाज़ में घोषणा की कि आज से मैं अलसीर 9 रंगों के अधीन वांग लिन को पर्पल डिवीजन का 7वां शिष्य स्वीकार करता हूँ। क्या तुम संप्रदाय का पालन करोगे, दाव की राह पर चलोगे और अपना दाव पूरा करोगे? वांग लिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, जब तक गुरु मुझे धोखा नहीं देंगे, मैं भी गुरु को धोखा नहीं दूंगा। जब तक संप्रदाय मुझे धोखा नहीं देगा, मैं भी उसे धोखा नहीं दूंगा। अलसीर ने संतोष से सिर हिलाया। उसने आकाश से 7 रंगों की एक विशाल वेदी उतारी। उस पर अनगिनत लकड़ी की पट्टियां थीं। उसने एक पट्टी उठाई और उस पर लिखा, ग्रह तियानियन, ज्ञानवु का पहला वर्ष, वांग लिन पर्पल डिवीजन का 7वां शिष्य बना। पट्टी जल उठी और बैगनी लौ में बदलकर वेदी में समा गई। अंत में अलसीर ने कहा, अब मैं तुम्हें एक वर्जित विद्या सिखाऊंगा। बताओ किस प्रकार की विद्या सीखना चाहते हो। इस चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत होती है। थैंक यू सो मच।